हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का हम चैप्टर विद्युत धारा पढ़ेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? चालक पदार्थ। चालक पदार्थ कहते हैं किसको है? देखिए, चालक पदार्थ वो होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या आवेश, उसको भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि जो चालक चीजें होती है ना, उससे इलेक्ट्रॉन ही प्रवाह करता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे कहते हैं चालक। हर पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। सारे पदार्थ, जैसे लकड़ी से प्रवाहित नहीं होगा, प्लास्टिक से प्रवाहित नहीं होगा। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से आर पार कर जाए, यानी उसके एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाए, उसको कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे कि सोना, सबसे ज्यादा चालक जो होता है ना, वो होता है सोना और चांदी। क्या होता है? हाँ, सबसे ज्यादा चालक अगर कोई होता है, वो होता है सोना और चांदी। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम, तांबा। मनुष्य या जानवर, मनुष्य या जानवर का शरीर भी क्या है? विद्युत का चालक है। क्या है? चालक पदार्थ है। याद रखिएगा। इसलिए कभी भी आप कोई जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, वो तार छूना नहीं है। ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है हमारे पेंसिल, बच्चे जो पेंसिल में लिखते हैं, वो काला रंग का जो होता है, वो ना ग्रेफाइट होता है। उसको भी याद रखिएगा। पेंसिल को आप ऐसे मत लगाइएगा। जैसे बोर्ड है ये वाला, उसमें आप पेंसिल ऐसे घुसा कर छुइएगा नहीं तो उससे भी करंट आपको लग जाएगा। उससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। उसके बाद अशुद्ध जल। अशुद्ध का मतलब होता है गंदा जल, जिसमें अशुद्धियां मिली हुई है। वो जल जो होते हैं, वो होते हैं सुचालक होता है, चालक होता है। ठीक है। शुद्ध अगर जल रहता तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आर्द्र या नमी युक्त हवा, जैसे हवा में, जैसे कि बारिश के दिनों में नमी हवा जो होती है नमी युक्त होती है, तो उसमें भी करंट आर पार चला जा सकता है। दूसरा टॉपिक है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उल्टा हो जाएगा। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। बहुत सिंपल सा है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, या उसको आवेश भी कह सकते हो, आवेश प्रवाहित नहीं होता है, उसे कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, कांच के आर पर नहीं जाएगा। उसके बाद मोम हो गया, चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया। शुद्ध जल। शुद्ध जल, जल अगर शुद्ध है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, चीनी, मिट्टी, ये भी, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम फिर अब पढ़ेंगे अर्धचालक और अतिचालक। अर्धचालक और अतिचालक। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक, जो कि आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन हम इसको बताएंगे। अर्धचालक नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध माने होता है आधा, आधा चालक है। यानी इसकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच का होता है। अर्धचालक की जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच का होता है। जैसे कि चालक पदार्थ होते हैं कि उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करता है, ठीक है, अबाध गति से। और कुचालक होता है कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होता है। अर्धचालक जो होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित तो करता है, लेकिन ज्यादा नहीं, कम करता है। ठीक है। इसकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच का होता है। ठीक है। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच का हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। यानी इसमें न ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करता है, न कम करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग अर्धचालक। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसी प्रकार होता है अतिचालक। अति माने ज्यादा, अति माने ज्यादा। तो वैसा पदार्थ जिससे निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी
प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है उसे अतिचालक कहते हैं। अब प्रतिरोध एक शब्द आ गया, प्रतिरोध आगे हमको पढ़ाना है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? और ये हर पदार्थ में होता है, हर पदार्थ में होता है। प्रतिरोध जो होता है ये हर पदार्थ में होता है। जब विद्युत धारा किसी पदार्थ से प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध उसको रोकता है। क्या करेगा? प्रतिरोध उसको, विद्युत धारा को क्या करेगा? रोकेगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। समझे? तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे, समझे? ये हर पदार्थ में होता है, थोड़ा ना ज्यादा। अगर किसी तार का, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसकी चालकता कम होगी, यानी उसे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। और चालक प्रतिरोध कम है तो उसे विद्युत धारा बहेगा, ज्यादा बहेगा। इसलिए हमेशा हमारे घरों में वैसे तार का यूज करना चाहिए जिसका प्रतिरोध कम हो, जिससे कि धारा ज्यादा बहे। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, विद्युत विभव, ये विद्युत विभव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझ लो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI ये आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो इसको एक फिगर से हम समझेंगे, ध्यान रहे। मान लीजिए ये हमारे पास एक बल्ब है, एक बल्ब है। ये बल्ब का ये कैसे होता है? बल्ब में एक तरफ दो टर्मिनल होते हैं, दोनों में तार होता है। इधर हमने एक लगा लिया बैटरी। क्या लगा लिया? बैटरी लगा लिया। बैटरी में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है। और याद रखिएगा हमेशा जो आवेश होता है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ आवेश बहता है, समझे? इधर से, ठीक है, इधर से ऐसे बह जाता है। तो ध्यान रखिए, अब यहां से आवेश, यहां से बैटरी से आवेश कहां जा रहा है? यहां बल्ब की तरफ जा रहा है ना। तो इसको जाने में कुछ ना कुछ कार्य तो हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है। आवेश यहां से जब बह करके यहां जा रहा है, यानी किसी अनंत बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? ये विद्युतीय क्षेत्र। बल्ब क्या है? विद्युतीय क्षेत्र हो गया। तो यहां से आवेश बह करके यहां जा रहा है तो कुछ कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? काम। बिना काम के आवेश यहां से यहां नहीं जा सकता है। बिना कार्य के द्वारा एक स्थान में परिवर्तन, आवेश के स्थान में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो इसी कार्य को हम कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। समझ आया बात? यहां से मान लीजिए आवेश कहां जा रहा है? इस विद्युतीय क्षेत्र बल्ब की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यही तो हम कह रहे हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र, किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का स्थायी मात्रक होता है वोल्ट। अदिश राशि का मतलब इसमें दिशा नहीं होता है, कि केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है। अब होता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कब कहेगा? जब 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य संपन्न हो रहा है तो उस बिंदु को विद्युत विभव, उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट, वोल्ट बराबर पता क्या होता है? वोल्ट बराबर होता है चार्ज बटा आवेश। क्या होता है? चार्ज बटा आवेश होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है? चार्ज बटा आवेश। ठीक है, वोल्ट बराबर चार्ज बटा आवेश। तो चार्ज का एसआई मात्रक होता है जूल। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो अगर
एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे 1 वोल्ट हुआ। कितना हुआ? 1 वोल्ट हुआ। एक कूलम आवेश को, एक कूलम धन आवेश को किसी बिंदु से या किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य हो रहा है, तो हम कहेंगे कि विद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट कहलाता है। अब ये विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट, ये वोल्ट नाम कैसे पड़ा? ये एग्जाम में पूछता है कि इसका वोल्ट नाम कैसे पड़ा। तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका अलेसांद्रो वोल्टा। इटली के एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। उन्हीं के सम्मान में ये विद्युत विभव का एसआई मात्रक का नाम वोल्ट रखा गया। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर, अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान पे ही उनका इसका नाम रखा गया वोल्ट। ठीक है, तो हम कल, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे विभवांतर।